40 पे हूँ मैं। एक्सीलेटर, देखो साउंड तो बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, लेकिन वो साउंड ना वर्थ इट है, क्योंकि इतना बढ़िया आपको यहाँ पे पुल बैक करती है ना गाड़ी, बहुत बढ़िया हो जाती है। अभी बात चल रही थी कि यहाँ पर ना अभी बीच में जो हाइप बनी थी कि एंडेवर वापस आ रही है इंडिया में, एंडेवर वापस आ रही है। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, एंडेवर अब इंडिया में नहीं वापस आ रही है। एक बार कंपनी जा चुकी है तो उसको आना। मैं हूँ गैस गल्लर आयुष और आज अपने साथ खड़ी है टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x4 ऑटोमेटिक। गाइस इस वीडियो में ना इस कार को ड्राइव करने वाले, अगर इंडिया 2024 है क्या फुल साइज़ एसयूवी लेना चाहते हो तो इंडियन मार्केट में ना आपको इससे अच्छी कोई सी गाड़ी मिलती नहीं है और इसके अलावा कोई सी गाड़ी आपको मिलती नहीं है। एक ही गाड़ी मिलती है MG की ग्लॉस्टर, लेकिन वो भाई काउंट होती नहीं क्योंकि सब बोलते हैं वो गाड़ी चाइनीज़ है। तो आज के इस वीडियो में ना इस गाड़ी को ड्राइव करने वाले हैं। खैर इस गाड़ी को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, सारी बातें करने वाले हैं, कैसी परफॉर्मेंस है, ब्रेकिंग वगैरह 0 to 100 भी ट्राई करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अब गाड़ी के अंदर आ चुके। सबसे पहले आप इंटीरियर चेक कर सकते हो। बहुत सारे जने कंप्लेंट करते हैं कि इंटीरियर एकदम बेसिक सा वगैरह वगैरह, लेकिन ये जो टोयोटा का लोगो आपको मिल जाता है ना, ये सारी चीज़ें ना बयां कर देता है कि इससे कोई मैटर नहीं करता, इसी चीज़ से मैटर करता है। तो अब इस कार को स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिक है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं 4x4 है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा हाइलो वगैरह का। सो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट होती ना तो जो इंजन से आवाज़ आती ना, मतलब दिल खुश कर देती कुछ इस तरह से। आपको इंजन वाइब्रेशन मतलब इंजन साउंड मिल जाता है। इसको डालते हैं एक बार आइडियल पे, इसको रेव करते हैं, सुनना साउंड भाई, मतलब ना दिल ऐसा हो जाता है ना जैसे ही एक्सीलरेट करते हैं, जो साउंड इससे क्रिएट होता है, जनरेट होता है, बहुत ही शानदार सा हो जाता है। ड्राइव में डालते हैं इस गाड़ी को, सारी बातें करने वाली, कैसी क्या परफॉर्मेंस वगैरह है, सारी चीज़ें टेस्ट करेंगे इस गाड़ी के बारे में। भाई एक चीज़ है ना, मतलब अगर ये देखो, मतलब ना इस गाड़ी का साउंड से आप इतने खुश हो जाओगे ना, इतना बढ़िया साउंड जनरेट करता है डीजल इंजन, बहुत ही मतलब ना आपके दिल को टच कर जाता है। इस तरीके का साउंड करता है फॉर्च्यूनर का डीजल इंजन। सो सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, फिर प्राइसिंग की बात करेंगे, कैसी क्या परफॉर्मेंस वगैरह सबकी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंजन से स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर आपको 2.8 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है 2755 सीसी का, और जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 201 bhp। 201 bhp पावर प्रोड्यूस करता है। कितने NM टॉर्क, 500 NM का टॉर्क मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। बस एक्सीलेटर दो, गाड़ी गियर लो करेगी और ऐसे भयंकर तरीके से पुल करेगी कि ना कि आपको मज़े आ जाएंगे। तो ये इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस हो जाते हैं। इसके अंदर आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। पेट्रोल के अंदर आपको थोड़ी सी सीसी कम मिलते हैं, 2600 समथिंग को सीसी का हो जाता है। अब गाड़ी की कीमत की बात कर लेते हैं, फिर इंजन परफॉर्मेंस वगैरह की बातें करेंगे। तो गाड़ी की कीमत स्टार्ट होती है 33,43,000 रुपये एक शोरूम से। मैं 4x2 पेट्रोल वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, जाती है 51 लाख रुपये, 51,44,000 रुपये एक शोरूम, जो कि GRS हो जाती है, GR स्पोर्ट 4x4 ऑटोमेटिक के अंदर। मैं सिर्फ फॉर्च्यूनर की बात कर रहा हूँ, अगर अभी लेजेंडर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो ये प्राइसिंग हो जाती है इस गाड़ी की। इस पर्टिकुलर 4x4 की बात करूँ जो कि ऑटोमेटिक है, इसकी कीमत हो जाती है 42,32,000 रुपये, और ऑन रोड इंदौर के अंदर ही आपको 51 लाख से 52 लाख के बीच में मिल जाएगी। अब ये चीज़ें हो जाती है। अब बात करूँ, देखो लेडर ऑन फ्रेम है ना, तो इस गाड़ी के अंदर जो फन आता है, मतलब जैसे आप चलते हो ना तो आपको एक बॉडी रोल, हमें मतलब एक जो एक जडरनेस रहती है ना, मतलब एक जो फ्रेम आपकी हिलती रहती है, एक जैसी गाड़ी मूव करती रहती है, वो इस गाड़ी के अंदर होना ही है, क्योंकि बॉडी ऑन फ्रेम है। लेकिन उसके बावजूद जो इस गाड़ी की बैठक वगैरह है वो बहुत शानदार सी आपको यहाँ पे मिल जाती है। मतलब अपना रफ ऑफ द रफ रोड ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, इस गाड़ी के अंदर जो आपको फील आने वाली, सबसे पहले तो आप बोनट व्यू चेक कर सकते हो। मतलब ये बोनट व्यू ही इतना बढ़िया आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, जो कि नेक्स्ट लेवल हो जाता है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के एर्गोनॉमिक्स वगैरह की, कैसी क्या चीज़ें मिल जाती है। तो सबसे पहले ना यहाँ पर आपको मेरे सारे कंट्रोल्स मेरे रीच में, जैसे कि वाइपर के कंट्रोल्स हो गए, हेडलाइट के कंट्रोल हो गए, मेरे सारी ये चीज़ें ना रीच में हो जाती है, जो कि कोई दिक्कत आती ही नहीं। अगर मैं इंफोटेनमेंट वगैरह की बात करूँ तो वो सारी चीज़ें भी एकदम रीच में है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत आती है नहीं। और अब व्यूइंग एंगल की बात कर लेते तो जो ए पिलर है ना, कुछ भी नहीं है ए पिलर, मतलब ना ज़रा भी यहाँ पे विजन ब्लॉक नहीं करता। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल दे के रखा, मतलब चढ़ो तो फील आनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है कुछ इस तरह से, बहुत बढ़िया मिल जाते हैं। कोई भी आपको ब्लाइंड स्पॉट नहीं क्रिएट करता है। और साथ ही में जो बोनट व्यू है, मतलब बैठते तो आपको पूरा गाड़ी का बोनट कुछ इस तरह से मिलता है, आगे की तरफ वो डाइव कर रहा है, कुछ इस तरह से आपको बोनट व्यू मिल जाता है, कोई दिक्कत उसके अंदर आपको आती है नहीं। और बात करी जाए यहाँ के IRVM की, तो आपको ऑटो डिविंग IRVM मिल जाता है, पीछे का ना पूरा व्यू मिल जाता है, मतलब ना ज़रा भी विजन ब्लॉक नहीं होता कि कुछ पीछे है, ऐसा कोई विजन ब्लॉक वगैरह होता नहीं है। ORVM की बात करी जाए तो ORVM पे भी आपको अच्छा खासा पीछे का दिख जाता है। और ग्लासेस की बात करिए तो आपको बड़ा सा ग्लास मिल जाता है, तो कोई दिक्कत वगैरह आती है नहीं। अभी इकोनॉमी मोड में चला रहा हूँ, तो ऐसे गाड़ी के अंदर कोई ऐसी पावर, अगर मैं एक्सीलेटर भी करूँ तो गाड़ी क्या पुल करती, क्या ही पुल करती है। इसके अंदर आपको 3 मोड मिल जाते हैं। नॉर्मल, जो कि आप नॉर्मल ड्राइव मोड चला सकते हो। अगर मैं नॉर्मल में डालूँ, अभी गाड़ी ना नॉर्मल मोड में चल रही है तो पुल कर दी। अगर मैं इसको इको में भी डालूँ
तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इको में डाल दिया और इको में भी एक्सीलेटर दबाने के बाद ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है कि गाड़ी के अंदर पावर वगैरह कुछ ऐसा है नहीं कि पावर लॉस वगैरह है, बहुत बढ़िया तरीके से। और एक जो सबसे फ्यूरियस मोड आ जाता है इस गाड़ी का, जो कि है स्पोर्ट मोड। अगर स्पोर्ट्स में डाल दो आप चेक करना गाड़ी को, भाई कितनी भयंकर तरीके से जाती है। डीजल का मतलब इंजन का साउंड आपको पूरा अंदर तक आता है, लेकिन वो मैटर नहीं करता, वो ना एक सुरीला साउंड है। मतलब ना मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एक बार फॉर्च्यूनर ड्राइव कर लोगे ना तो आपके जो चेहरे पे स्माइल आने वाली है, बहुत शानदार सी आपको आने वाली है। ब्रेकिंग वगैरह की बात करें तो वो भी आपको बढ़िया सी यहाँ पे मिल जाती है। चारों डिस्क ब्रेक आपको दे के रखे इस गाड़ी के अंदर। और अब देखना 40 पे हूँ मैं, एक्सीलेटर, देखो साउंड तो बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, लेकिन वो साउंड ना वर्थ इट है, क्योंकि इतना बढ़िया आपको यहाँ पे पुल बैक करती है ना, गाड़ी बहुत बढ़िया हो जाती है। एक काम करते हैं, यहाँ पे गाड़ी को ना एक बार 0 to 100 लॉन्च करते हैं स्पोर्ट्स मोड के अंदर ही, कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है टेस्ट करते हैं। गाड़ी स्पोर्ट्स पे है, 3, 2, 1। 4000 के बाद गाड़ी है ना गियर चेंज करती है और बहुत ज़्यादा 500 Nm टॉर्क जो फील होता है, बहुत जल्दी 100 चली गई, बहुत ही ज़्यादा जल्दी यहाँ पे 100 चली गई, मतलब पता ही नहीं चलता। और यहीं पे 100 पे काम करते हैं, ब्रेक टच भी करते हैं। 3, 2, 1। देखो मैंने हार्ड ब्रेकिंग नहीं करी है ज़रा भी, लेकिन ना गाड़ी बहुत स्टेबल रहती है, मतलब ऐसा है नहीं। और लेकिन ये चीज़ है, ब्रेकिंग में गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है, कोई भी दिक्कत आती ही नहीं। मैंने हार्ड ब्रेकिंग करी नहीं, अगर हार्ड ब्रेक करता तो गाड़ी थोड़ी सी नोज ड्राइव होती, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है गाड़ी के अंदर। और एक चीज़ बताऊँगा कि जो इस गाड़ी का स्पोर्ट्स मोड है ना, अगर आप लॉन्च करते हो ना, गाड़ी के अंदर इतना पावर है, इतनी टॉर्क है कि गाड़ी ना हल्की सी, मतलब जो स्टीयरिंग रहता है ना, आपको उसको एकदम पकड़ के बैठना पड़ता है, गाड़ी ना इधर उधर जाने के लिए रेडी रहती है। इस तरीके की इसके अंदर पावर हो जाती है। अब पावर की बात हो गई, इंजन की बात हो गई, अब एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो इस गाड़ी की एफिशिएंसी समवेयर अराउंड, अगर आप 4x4 लेते हो ऑटोमेटिक, तो आपको रियल वर्ल्ड में अगर आप अच्छे से चलाते हो, इकोनॉमी मोड या फिर नॉर्मल मोड की बात करें, तो आपको इन रियल वर्ल्ड में आपको इन रियल वर्ल्ड आपको 2 डिजिट नंबर भी दे सकती है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ही ईजीली गाड़ी चलानी पड़ती है। उसके लिए समवेयर अराउंड आपको अच्छे से क्रूज़ करो तो आपको एफिशिएंसी 10 से 11 दे देती है। और अगर आप हार्ड पंजे वाले हो, मतलब कि आप एक्सीलेटर चाहते हो, दबाते रहते हो, तो उस चीज़ के अंदर ना गाड़ी आपको समवेयर अराउंड 8 से 9, मतलब 8 से 10 के बीच में एफिशिएंसी लेकर चलना, उससे ज़्यादा आपको एफिशिएंसी देने वाली है नहीं। रीज़न बिहाइंड 2.8 लीटर का डीजल इंजन है, बहुत पावरफुल आपको इंजन मिल जाता है। साथ ही में 2.7 टन की ये कार है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गाड़ी का वेट है, तो उस वजह से चीज़ें आपको जो मिलने वाली एफिशिएंसी के लिए वो इतनी ही मिलने वाली है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील है। टर्निंग रेडियस की बात करें, देखो इतना हार्ड नहीं है, लेकिन हम टर्न करने में थोड़ा सा रहता है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील देखते हो तो उसमें, लेकिन अपनी जगह पे रीसेंटर इजीली हो जाता है। और टर्निंग रेडियस तो गाड़ी की बड़ी है तो आपको बड़ी सी मिल जाती है, ये चीज़ें इस गाड़ी की हो जाती है। और बात करिए तो यहाँ पर आपको 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है। इस गाड़ी के अंदर आपको 7 एयरबैग से 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। एंड्रॉयड और कारप्ले आपको यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन वाइड ही मिलता है। साथ ही में आपको JBL का साउंड सिस्टम मिल जाता है, इवन 11 स्पीकर्स, और साथ ही में आपको सबवूफर का यहाँ पे सिस्टम देके रखा हुआ है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, डुअल कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पे लेदर अपहोल्स्ट्री भी देके रखी हुई है। और एक चीज़ है, सब कंप्लेन करते रहते हैं गाड़ी में सनरूफ है नहीं, सनरूफ है नहीं। खैर सनरूफ का कोई ऐसा कोई लॉजिक है नहीं, इंडिया में सिर्फ बच्चों के लिए रहता है मेरे हिसाब से सनरूफ की, उनको थोड़े से शौक पूरे करने बाहर निकल जाते हैं, लेकिन सनरूफ वगैरह की ज़रूरत है नहीं। जो इस गाड़ी के अंदर चीज़ें मिल जाती ना, सनरूफ मतलब ना पूरे पैसे वसूल जाते जब इस गाड़ी को आप ड्राइव करते हो। अब देखो लोगों बोलते कि थोड़ी सी ओवर प्राइस है, थोड़ी सी कह भी सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ना कोई भी इसका कॉम्पिटिटर है नहीं। अभी बात चल रही थी कि यहाँ पर ना अभी बीच में जो हाइप बनी थी कि एंडेवर वापस आ रही है इंडिया में, एंडेवर वापस आ रही है। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, एंडेवर अब इंडिया में नहीं वापस आ रही है। एक बार कंपनी जा चुकी है तो उसको आना बहुत ही ज़्यादा टफ है। अब जो बीच में लीक्स आए थे कि इंडिया में पेटेंट करा लिया, डिज़ाइन को पेटेंट करा लिया, ये करा लिया, इंडिया में इसीलिए पेटेंट को डिज़ाइन उन्हें पेटेंट करवाया उसकी डिज़ाइन को, क्योंकि कोई चोरी ना कर ले। उनका ये कि ओवरऑल जितने भी वो ओवरऑल दुनिया में उनको डिज़ाइन ना पेटेंट कराना पड़ता, अगर पेटेंट नहीं कराए तो उसकी चोरी हो जाएगी, फिर कोई भी केस वगैरह कुछ कर सकते हैं नहीं। तो ये चीज़ें के लिए उसकी वजह से यहाँ पर इंडिया में आपको पेटेंट कराई गई है डिज़ाइन। लेकिन एंडेवर का आप सोच के चल रहे हो कि एंडेवर आएगी, तो ऐसा है नहीं, एंडेवर नहीं आ रही है। और बात करिए तो यहाँ पर आपको पेडल शिफ्टर वगैरह भी मिल जाते हैं। पेडल शिफ्टर का कैसा क्या शिफ्ट है मैं आपको बता देता हूँ। अगर डाउन शिफ्ट करा, देखो पुल करते हैं, देखो एक चीज़ है ना कि पेडल शिफ्टर का जो है, मतलब जैसे ही पेडल शिफ्टर यूज़ करते हो तो स्लाइटली सा डीले, लेकिन वो डीले सही है, क्योंकि मेरे हिसाब से देखो ये डाउन शिफ्ट करा, इतना नहीं, मतलब कि माइन्यूट सा डीले, तो वो आपको ना बहुत बढ़िया सा फील होने वाला है। ये चीज़ें हो जाती है। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है, तो टॉर्क कन्वर्टर का तो देखो
टॉर्क कन्वर्टर है तो फील होता है, लेकिन ऐसा नहीं, जहाँ आप इसको हार्ड एक्सीलरेट करते हो ना तो गाड़ी के अंदर आपको तब जाके फील होता है कि हाँ कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर आपको गियर शिफ्टिंग पता चल रही है। लेकिन एज सच कोई भी चीज़ें आपको आती दिक्कत वगैरह आती है नहीं। सो गाइस यही सारी चीज़ें थी अपनी ऑल न्यू 2024 वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर के बारे में। एक बार अपने विचार कमेंट सेक्शन बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस ग्रिल राइश को। धन्यवाद।